पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे, ये सवाल हर किसी के दिमाग में था। हालांकि वो सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन उनकी पत्नी और प्रगट सिंह ने कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया है और 28 नवंबर को वो दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इस समय मेरे साथ डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू हैं। मैम, काफ़ी समय लगा फैसला लेने में, आखिर क्या कारण था कि पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस और आखिर में कांग्रेस में जाने का फैसला लिया? देखो, मैं शुरू से कहती हूँ, मैं कोई विनोबा भावे जैसी बनना नहीं चाहती थी जो सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम के बारे में बोली जाए। जब तक तुम सिस्टम का पार्ट नहीं हो तो तब तक तुम कोई सुधार नहीं कर सकते। और तुम पॉलिटिक्स में सबसे पहले अपने लिए अकाउंटेबल हो। सारे 117 लोगों के लिए या पूरी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे नहीं ले सकते। अब बात आई पंजाब की। पंजाब के लिए तुम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे थे, तो लग रहा था एक नई पार्टी आए कि जिसमें 117 नए लोग आए जो एक संविधान के साथ चलें और रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हों, हाईएस्ट लेवल के एजुकेटेड लोग हों और सारे लोगों की वॉलंटियर्स की पसंद से बने हुए हों और यहीं पे लोकल लीडर्स हों और एक लोकल लीडरशिप भी दिखाई जाए जो सरकार को आगे चलाएगी। क्योंकि आफ्टर ऑल सामने दिखने चाहिए वो लोग जो कहीं ना कहीं फ्रंट रनर्स भी होंगे और उनके पीछे कौन से लोग जुड़े होंगे। तो जब उस पार्टी के बारे में सोचा और देखा कि वहाँ पे तो हर जो वर्ड बोला गया उसको तोड़ा गया और वहाँ के वॉलंटियर्स जिन्होंने 5 साल 7 साल से काम किया वो खुद ही इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको खुद ही जगह नहीं मिल रही जाने के लिए और ताले लग रहे हैं दफ्तरों में। तो उस पार्टी का जिसका नीचे कोई पिलर्स ही नहीं है और जो एक स्टेबल गवर्नमेंट ही पंजाब को नहीं दे सकते, तो इसका हिस्सा बनने को तुम तैयार कैसे हो जाओ? तो वो तो ऑब्वियस चॉइस ही नहीं रहेगी। तो रह गई अब तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म जो है कांग्रेस, है ना। सो दैट वाज द नेचुरल प्लेटफॉर्म जो आज की स्थिति में तुम्हें लगता है कि हाँ पंजाब को एक स्टेबल गवर्नमेंट देगा और उसमें तुम अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। आप पंजाब के हित की बात करते रहे हैं हमेशा, लेकिन पंजाब कांग्रेस की जो कमान है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में है। आप काफ़ी लंबे समय से कैप्टन का भी विरोध करती रही हैं और अब जो कांग्रेस में आने का फैसला हुआ है, क्या वो कांग्रेस हाई कमान के साथ आपकी बात हुई है? क्या आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना लीडर मानती हैं? देखो, कांग्रेस की तरफ से जब हाईएस्ट लेवल से एक प्रपोजल आया कि हमें ज्वाइन करवाने का प्रपोजल उनकी तरफ से आया, तो हम इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी ईमानदारी को देखते हुए हाईएस्ट लेवल से कोई बंदा तुम्हें कहे कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो, वो ही तुम्हारे लिए एक बहुत इज्जत की बात होती है। उनके साथ बैठने का और ये डिसीजन लेने के बाद सीधा मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास गई, क्योंकि ऑब्वियसली आशा कुमारी और वो ही लीड कर रहे हैं। तो वो मेरा एक फ़र्ज़ बन जाता है कि जब मैं एक स्टेट को ज्वाइन करूँ, एक पार्टी को ज्वाइन करूं, कि मैं जो भी पार्टी फैसले ले उसमें मेरा हाथ नहीं है। मैं उस लेवल पे नहीं हूं कि मैं वो लीडरशिप को डिसाइड कर पाऊं। तो जो भी पार्टी एज लीडर प्रोजेक्ट करे उसको एक्सेप्ट करना और उसको अपना लीडर मानना, वो तुम्हारा धर्म होता है। पंजाब में मैक्सिमम सीट्स पे कांग्रेस को जिताना और उसकी सरकार बनाना अब मकसद इतना ही रह गया है। एक चीज़ जो आपने कही कि पहले भी आप दोहरा चुके हैं ये चीज़ कि सिद्धू कभी भी किसी के पास कोई चीज़ मांगने के लिए नहीं गया, आप भी नहीं गए। तो कांग्रेस जब आपके पास आई, उससे पहले आम आदमी पार्टी वाले आए थे, वो क्या आपके लिए ऑफ़र लेकर आए थे और कौन सी ऑफ़र थी जो आपने ठुकरा कर कांग्रेस में जाने का? मैंने आपको पहले कहा है कि जो अंडर द अर्थ मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम ले लो, ऑल इंडिया प्रवक्ता बन जाओ, राज्यसभा ले लो, फर्स्ट राज्यसभा ले लो, सब कुछ दिया। हमको उससे इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे डिप्टी सीएम की पोस्ट आज आम आदमी पार्टी दे रही थी, इतनी देर से दे रही थी, तो मुझे डिप्टी सीएम के साथ मतलब नहीं है। मुझे कांग्रेस थोड़ी डिप्टी सीएम बनाने वाली है। तो मैं तो ये सोच के नहीं आई कि मैं कांग्रेस की मैं अपना देखूं, पर मैं पंजाब के हित की बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि पंजाब को स्टेबल गवर्नमेंट कौन दे पाएगा और इफेक्टिव गवर्नमेंट, आज की स्थिति में इफेक्टिव गवर्नमेंट कौन दे पाएगा। तो मेरी चॉइस ऑब्वियसली कांग्रेस थी। आप पर यह भी आरोप लगता है कि सौदेबाजी करते हैं, सिद्धू कपल है जो सौदेबाजी करता है और इसी का कारण है कि जो फ्रंट बनाया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, वो फ्रंट भी बिखर चुका है और बैंस ब्रदर्स ने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला कर लिया, आपने कांग्रेस में, और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में अभी भी फैसला नहीं हो पा रहा कि वो आगे उनका भविष्य क्या है। मैं सौदेबाजी की बात तो पहले ही क्लियर कराई कि सौदा तो कोई भी इतने घाटे का नहीं करता कि एक बंदा डिप्टी सीएम की पोस्ट ऑफर हो रही हो तो आज वो अनकंडीशनली एक पार्टी को ज्वाइन करे। सौदेबाजी होती तो इमीडिएटली बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, यार मेरे घर चल के आए हैं, मुझे डिप्टी सीएम की पोस्ट दे रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है कि बंदा चले। तो हम जैसे लोग सौदेबाजी करनी क्यों है? मैंने 5 साल में क्या कमा लिया पॉलिटिक्स में? अपनी जेब में से पैसा लगाया है।
और मेहनत की है, तो मैंने क्या लेना है। और मैं कभी भी फ्रंट का हिस्सा नहीं थी, मैं कभी बेंस ब्रदर्स को नहीं मिली थी एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टाइम। और उनको वो क्लियर कर देना चाहिए था शुरू से, उनको शुरू से पता था कि हमारी बात कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी चल रही है। हम सिर्फ जानना चाह रहे थे, हमें ये नहीं था कि हमें क्या मिल रहा है, हम जानना चाह रहे थे कि आपके लीडर्स कौन होंगे, आप उस संविधान में चलोगे कि नहीं, आपका संविधान कहाँ है, आप किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को चूज कर रहे हो। हमें ये इंटरेस्ट नहीं कि हम लीडर्स, आप हमको डिप्टी सीएम या राज्यसभा दे रहे हो, हमें इस बात का कंसर्न नहीं है। प्रगट सिंह के आप संपर्क में थे, आप दिल्ली में भी आपकी मीटिंग हुई, क्या बैंस ब्रदर्स ने उनको या आपको बताया था कि वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, या फिर उनके शामिल होने के बाद ही आपको पता चला? उनके शामिल होने के बाद पता चला, क्योंकि अगर वो पहले से ही कहते, अब उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में जाना ही नहीं था, तो कांग्रेस में जाना नहीं था, शुरू से फ्रंट का हिस्सा होने की बात ही नहीं थी। क्योंकि फ्रंट शुरू से इसलिए बना था कि जो पंजाब के हित की बात करेगा, पर्सनल बात नहीं करेगा, जो पंजाब के हित की बात करेगा उसमें ये पूरा फ्रंट जाएगा। तो मैं उनको कभी नहीं मिली थी एक्सेप्ट फॉर द लास्ट मीटिंग, लास्ट पहली बार मैं मिली, और तब भी मैंने उनके साथ कोई पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं की। अगर उनको यही मंशा थी कि कांग्रेस में जाना ही नहीं है, तो ऐसा फ्रंट में आते ही ना, तो पहले ही आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लेते, तो उस फ्रंट का हिस्सा बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों गए और वो गए, तो उसका जवाब वही दे सकते हैं, हम में से किसी को उस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक और सवाल ये भी कहा जाता है कि सिद्धू कपल जो है वो पत्ते धीरे धीरे खोलता है। अब जो नया पत्ता आपने खोला है उसमें यह है कि आप नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए सियासत में आए थे, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अभी सिद्धू साहब का फैसला नहीं आ रहा। ये भी कहा जा रहा है कि वो अमृतसर में जो सीट खाली हो रही है एमपी की, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, और नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से फिर एक बार सांसद का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसके साथ ही जो चुनाव प्रचार में क्या सिद्धू को कोई अहम जिम्मेवारी मिल सकती है? मैं आपको पहले ही कहती हूँ कि आज तक कोई इंसान, किसी पार्टी का लीडर उठ के कह दे कि ये परिवार कुछ मांगने गया है या अपने मुंह से कुछ मांगा है। क्या आप चाहेंगी कि उनको ये जिम्मेवारी दी जाए? जो अभी तो वो ज्वाइन ही नहीं किए, वो ज्वाइन करेंगे, हाईएस्ट लीडर्स के साथ इन टच में है, वो क्या काम किस लेवल पे करना चाहेंगे, किस लेवल पे ऊपर की लीडरशिप चाहेगी वो काम करें, उसके बाद ही डिसाइड होगा जब वो अपनी फॉर्मल एक ज्वाइनिंग अनाउंस करेंगे। तो जब तक वो ही उनके मुंह से ही उनकी चॉइस नहीं आती, तो मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकती। मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मुझे काम करना है पंजाब के हित में और प्लेटफॉर्म चाहिए। मेरे लिए मोस्ट सूटेड प्लेटफॉर्म कांग्रेस था, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। आपको जिन लोगों ने विधायक बनाया था, क्या आप उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में आपकी कांग्रेस से बात हुई? क्या आपको वहीं से चुनाव लड़ाया जा रहा है? जी, वो बिल्कुल उन्होंने भी क्लियर किया और मुझे पूछा, और मैं भी वहीं से लड़ना चाहूँगी। कल आप हमेशा यही कहते रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर प्रचार ना करते तो अकाली दल की सरकार पंजाब में ना बनती, तो आप चाहेंगी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को उसी तरह चुनाव प्रचार करना चाहिए जिस समय जैसे उन्होंने अकाली बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए किया? देखो, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो अपने दिल से जो चाहेगा वो काम करेगा। जब वो ज्वाइन करेगा कांग्रेस, वो इसके बारे में कह सकता है। पर अगर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है तो डेफिनेटली मैं यही चाहूँगी कि 117 की 117 सीटों पर जो भी कैंडिडेट खड़ा हो वो विजय हो। आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, अगर भगवंत मान की बात करें, गुरप्रीत घुग्गी की बात करें, तो इन लीडर्स को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये पंजाब का अच्छा भविष्य जो है वो बना सकते हैं? मैंने बहुत क्लोजली उनकी स्पीचेस को सुना है, मैंने बड़ी ध्यान से उनको देखा है। चाहे उनकी मंशा पंजाब को सर्व करने की हो, पर अकेली मंशा से कुछ नहीं होता। तुम एक सीरियसनेस होती है पॉलिटिक्स की, जिसको तुम कहानियों या पोइम्स में उसमें नहीं, और एक फैमिली को एग्रेसिवली किसी परिवार के पीछे पड़ जाना या लीडर्स के नेताओं को जेल भेजने की बात करने के सिवाय और कोई बात ही नहीं करनी। तुम ये कहो कि तुम प्रूफ लेके आओ, तुम जो लोग गलत होंगे तो नॉर्मल जो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अकेले पॉलिटिकल लीडर्स ही क्यों, तुम्हें हर प्रोफेशन में ऐसे लोग मिलेंगे जो करप्शन करते हैं। तो आप सबके लिए बात करो कि उन सबके बारे में, और पंजाब के भविष्य की बात ज़्यादा करो। इतनी नेगेटिव प्रोपेगेंडा, इतनी नेगेटिव स्पीच है, लोगों को हंसा सकते हो तुम वो कहानियाँ बना के। एंड वो इतना मैं याद है इतनी गिरा दी उन्होंने कि तुम किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, पोएम्स गा रहे हो, गंदी गंदी कहानियाँ बना रहे हो, कार्टून बना रहे हो, परिवार के बारे में टच कर रहे हो। तुम इस लेवल पे नहीं गिरना चाहिए पॉलिटिक्स को कि आम बंदा भी गालियाँ निकालता फिरे। और सवाल आपके बाद, आपके और प्रगट सिंह के बाद पंजाब में बीजेपी या आम आदमी
पार्टी के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कांग्रेस में जाएंगे, या फिर आप पंजाब में जाकर ऐसी कोई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं? देखो, मेरे साथ जब मैं 5 साल काम कर रही थी, बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत सारे एरियाज़ में हैं, और स्पेशली क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बन रही थी, तो इसके बहुत सारे आगे लोग ऐसे आए थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो वो सारे अब की डेट में ऑफ कोर्स चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करें। तो किस लेवल, किस प्लेटफॉर्म पे कराना है, वो पंजाब में आने वाले समय में उनको इकट्ठा करके हर जोन में उनको ज्वाइन कराया जाए। आखिरी सवाल, आप कहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और उसके साथ ये कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी कोई अहम फैसला कांग्रेस की तरफ से जल्द लिया जा सकता है? मैं 28 को ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफिस में प्रगट सिंह के साथ ज्वाइन कर रही हूँ, और अमरिंदर सिंह जी की ऑफ कोर्स और आशा कुमारी जी की प्रेजेंस में। और अभी नवजोत सिद्धू का ज्वाइन करने का अभी ऐसी कोई बात नहीं है।